दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने शर्म लज्जा सब कुछ खत्म कर दिया है। दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं, यकीन नहीं होता। खैर दोस्तों, की कहानी की शुरुआत एक मोबाइल रिपेयर शॉप से होती हैं, जहां इस औरत की असलियत सामने आती है। एक महिला के फोन में खराबी आ गई रहती है। उसी फोन को वह बनवाने के लिए लेकर के जाती है एक मोबाइल की दुकान पे। जैसे उस दुकान पर लेकर के जाती है, दुकानदार उस फोन को चेक करता है और कहता है कि मैडम, आपको इस फोन को छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही फोन छोड़ने की बात आती है, महिला थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहता है कि अगर 1-2 घंटे अगर वक्त लगता तो मैं आपको बना करके जरूर दे देता, लेकिन 1-2 घंटे में काम नहीं होगा, बल्कि इस फोन को हमें चेक करना होगा, फिर रिपेयर करना होगा, उसके बाद फिर टेस्ट करना होगा। अगर क्या भरोसा, अगर मैं आपको बना के दे दो, फिर कल की डेट में फिर आप खरा हो जाएगा तो आप फिर लेकर के आएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जो महिला है उस फोन को दे करके चली जाती है, लेकिन जो दुकानदार होता वह कहता है कि इस फोन का पासवर्ड बता दीजिए ताकि हम इस फोन को चेक भी कर सकते हैं। जो महिला होती है उस फोन को जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को उस दुकानदार को दे देती है। दुकानदार फोन को बना लेता है और बनाने के बाद से फिर उस फोन को खोलता है। खोल करके फोन दुकानदार बैठा होता है आराम से, फिर वो गैलरी चेक कर लगता है। आमतौर पर सभी लोग, कोई भी अगर किसी का फोन पाता है तो पहले वह गैलरी पर जाता है या फिर अलग अलग चीजों को चेक करने लगता है। ऐसा ही कुछ करता है वह भी दुकानदार, और चेक करने के दौरान उसको एक ऐसी वीडियो दिखती है जिस वीडियो को देखने के बाद उसके हाथ से वह फोन छूटने वाला होता है। जिस फोन को वह बनाया था उसी फोन में जैसी वीडियो उसने देखी थी, देख करके वह बिल्कुल शॉक रह जाता है और उस महिला के पहले पति को फोन करता है। दुकानदार महिला के पति को अच्छी तरह से जानता होता है। जो पहली महिला का पहला पति होता है को भूला लेता है। उस पति आता है, वह भी उस वीडियो को देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। वाकई जब वो व्यक्ति होता है वो तो हैरान होता ही है, दुकानदार हैरान होता है और उस फोन को लेकर के व्यक्ति सीधा थाने में पहुंच जाता है। और जैसे ही थाने में पहुंचता है, जब थानेदार साहब को वीडियो दिखाता है तो वो भी शौक रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस औरत को बाहर रहने का कोई हक ही नहीं है। अब इसीलिए जो पुलिस की टीम है उस महिला को अरेस्ट भी करने चली जाती है। तो आखिर हुआ क्या था और ऐसी वजह क्या थी, जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को। वीडियो शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं। वीडियो अगर ज़रा से भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ आप वीडियो के लास्ट में तक बने रहिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं जुगल किशोर अपराध की कहानी के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है और उसी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है, यह तिवारीपुर थाना। और इसी तिवारीपुर थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम मानिकपुर रहता है। और इसी मानिकपुर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश मजदूर होता है, मजदूरी करता है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सोनाली होता है। यह पति पत्नी बेहद खुश होते हैं, इनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन जो राजेश है वह दिन भर कमाता, दिन भर मजदूरी करता। मजदूरी करने के बाद जो भी उसको पैसे मिला करते थे, उस पैसे को लाके अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया करता था, जिससे जो उसकी पत्नी है वो बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी। उसको जो भी जरूरत होती वो बाजार जाती, सामान लाती और दोनों पति पत्नी बैठ करके आराम से शाम को भोजन करते। एक प्यारा सा जो सुकून होता है, जो शांति होती है दिन भर का। अगर इंसान थका हारा आता है घर में
अगर अच्छा सा खाना बना मिले तो उस खाने को खा करके व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो भरपूर नींद ले पाता है और फिर अगले दिन अपने काम पर चला जाता है। ऐसा ही कुछ होता है राजेश के साथ। राजेश मेहनत करता था और मेहनत करने के बाद जो भी उसको पैसे मिला करते थे उसकी पत्नी उस पैसे का सही यूज किया करती थी। लेकिन गलती एक जगह ये हो जाती है कि जो राजेश है वो तो जो जरूरत थी वो तो पूरी कर रहा था, लेकिन जो मेन जरूरत होती है उस जरूरत को वो पूरी करने में नाकाम रहता है। यानी कि जो उसकी पत्नी होती है, जो पत्नी की जिस्मानी जरूरत होती है, कहीं ना कहीं उस जरूरत को जो राजेश है वो पूरी करने में फेल हो जाता है। पत्नी को यह चाहिए था कि उसको प्रतिदिन उसका जो पति है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जो राजेश है वो दिन भर का थका हारा इंसान, वो कुछ ऐसा करता ही नहीं था। उन दोनों के बीच से एक बेटा जन्म लेता है जिस बेटे का नाम विकास होता है। विकास बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है और वो उन दोनों माता पिता का बहुत ही ज्यादा दुलारा होता है। सब कुछ इनके जीवन में अब खुशी से परिपूर्ण हो गया रहता है। शादी के लगभग 8 साल गुजर जाते हैं। इन पति पत्नी को और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन जो पत्नी थी उसके अंदर बेचैनी रहा करती है। वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन जो राजेश है वो दिन भर थका हारा रहता था और खाना खाता था। खाना खाने के बाद कुछ देर उससे बातचीत करता था, फिर वो सो जाया करता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था। जो सोनाली है वह सोचती है कि उसका पति उसको वक्त क्यों नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी और महिला के साथ चक्कर है जिस वजह से वह उसके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है। अब इसी सारे संदेह में, उधेड़ बुल में जो सोनाली होती है वो परेशान रहा करती है और इसी चक्कर में उसका वह सोचती है कि अगर इसका बाहर अफेयर है तो मैं भी क्यों ना अफेयर चलाऊं, और इसीलिए उसकी जरूरत भी पूरी हो जाया करेगी क्योंकि उसका पति तो उसके लिए कुछ करता ही नहीं है। अब इसी बात को सोचते हुए जो सोनाली है वो अलग अलग लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग फरमा है। यानी कि एक गांव का ही लड़का होता है, उसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है और ऐसे ही चर्चे इसके अब बढ़ते जाते हैं। बल्कि उसने एक नहीं बल्कि उसके कई मर्दों के साथ संबंध बने लगते हैं और इसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात पूरे गांव में फैलने लगती है कि जो सोनाली है, राजेश की जो पत्नी है, इसका अलग अलग मर्दों के साथ अवैध संबंध है। जैसे जैसे यह बात फैलती है वैसे वैसे यह बात राजेश तक भी पहुंचती है। राजेश परेशान होता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर यह सब क्या तुम्हारे बारे में सुनाई दे रहा है। मैं मेहनत करता हूँ दिन भर और मेहनत करने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं लाकर के तुमको देता हूँ। जो भी मेरी ज़रूरतें होती है, तुम्हारी ज़रूरत जो होती है, मैं सारी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसी कमी कहाँ रह जा रही है जिस वजह से तुम्हारी ये सारी शिकायतें मुझे सुनने के लिए मिल रही है। इस पर जो सोनाली होती है वो उससे झगड़े करने लगती है और कहती है कि कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम क्या उस पर भरोसा करोगे। अब ऐसा कह करके जो सोनाली है उससे गुस्से में होती है, उसको डांट है, फटकार है। उसके बाद यह जो राजेश है वह शांत हो जाता है, लेकिन जो सोनाली होती है वह शांत नहीं होती है, बल्कि वो उसके घर में मर्दों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन जो राजेश है काम से दोपहर में ही जब लौट आता है, उसको अपनी पत्नी पर शक होता है और उसी शक को सिद्ध करने के लिए वह अपने काम से वापस आता है और आकर के अपनी पत्नी के कारनामे देख लेता है। जब वह घर पर पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी है अलग कमरे में अंदर होती है। दरवाजा ये राजेश होता है। वो सोचता है दरवाजा खटखटा है, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो दरवाजा खटखटा आएगा तो किसी को पता चल जाएगा, उसकी पत्नी को पता चल जाएगा, वो जान जाएगी तो वो सजग हो जाएगी। इसलिए दरवाजे को खोलने की अलग अलग जो विधि होती है, किसी का भी घर हो, अगर वो अपने घर में रहता है तो उसको अपने घर के दरवाजे को खोलने की आदत हो जाती है और कैसे दरवाज़ा खोलना होता है ये भी उसको पता होता है। तो जो दरवाज़ा होता है उसके सिटकनी सीधी होती है, उस सिटकनी को डोट
दरवाजे को जब खींचता है अपनी तरफ तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो जो राजेश है वो कमरे के अंदर जाता है, और जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है तो फिर अंदर का जो मंजर होता है उस मंजर को देख कर के राजेश के पैरों तर जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो राजेश था वो परेशान हो जाता है, हैरान रहता है कि आखिर ये उसकी पत्नी क्या कर रही है और ये अलग मर्दों के साथ क्या कर रही है। वो अपने पत्नी से झगड़े करता है, डांटता है, फटकार होता है और उसके बाद उस मर्द को भगाता है उस घर में से। लेकिन जो सोनाली होती है वो परेशान हो, वो कहती है कि यह व्यक्ति नहीं जाएगा, जाओगे तो तुम इस घर से जाओगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे जो राजेश है उसका पारा चढ़ रहा था। वो अपनी पत्नी को ही लगता है मारने पीटने। अब इस बात से जो सोनाली होती है इतनी गुस्सा होती है, वह कहती है कि अब वो यहाँ पर एक पल नहीं रहेगी, वह छोड़ कर के चली जाएगी। और वहाँ से वह अपने बच्चे को लेती है उसी दिन, और बच्चे को लेकर के वहाँ से वह सीधा दूसरे शहर में चली जाती है और उसी शहर में जाकर के वह रहने लगती है और जाकर वहीं पर एक रूम लेती है किराए का। और उसी किराए के रूम में जब वो रह रही होती है वो अपने खर्च चलाने के लिए अलग अलग घरों में जाकर के झाड़ू पोछा करने लगती है, बर्तन मांजने लगती है। और इसी बर्तन मांजने के दौरान उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है, जिस शख्स का नाम विनोद होता है। विनोद जो व्यक्ति होता है, विनोद से जब इसकी मुलाकात होती है, विनोद के घर में यह काम कर रही होती है और यह उस औरत को देखते ही इस कदर फिदा होता है उसके ऊपर, क्योंकि ये उसके नहीं बल्कि उसके जो जिस्म होते हैं उसको जब यह देखता है तो उसकी खूबसूरती का ये पागल हो जाता है उसको पाने के लिए। और कहीं ना कहीं यही चीज तो सोनाली चाहती भी थी, सोनाली को भी जिस्मानी जरूरत की पूरी करनी होती है तो वो भी विनोद को लाइन देने लगती है। और ऐसे ही यह सिलसिला चल रहा होता है। कुछ समय बीतता है, जो विनोद है जो सोनाली है ये दोनों एक होते हैं। और ऐसे ही कुछ समय बाद जो विनोद है सारे पैसे जो होते हैं वो उस सोनाली को देने लगता है। कुछ वक्त गुजरता है, जो सोनाली है कुछ ही समय में मालामाल हो जाती है और बहुत ज्यादा पैसे वाली हो जाती है। दरअसल जो विनोद होता है, विनोद की पत्नी घर में रहती है। पत्नी को जब ये संदेह होता है, जब ये शक होता है तो वो इस बात का विरोध करने लगती है। वो इस बात से काफी नाराज होती है, गुस्सा होती है। अब इस बात को जो विनोद है वो सोचता है कि इस बात को खत्म करना चाहिए, इसलिए वो सोनाली से पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन सोनाली पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। वो कहती है कि अगर मुझसे पीछा अगर छुड़ाओगे तो मैं ये तुम्हारी वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो को और लोगों तक दिखाऊंगी, थाने में लेकर के चली जाऊंगी कि तुमने मेरा शोषण किया है। अब जैसे ही विनोद इस बात को सुनता है वह डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन इस मामले को खत्म कर दो यहीं पे, ताकि मेरी बदनामी ना हो। जो सोनाली होती है वो कहती है कि ठीक है, और उसके बाद उस व्यक्ति को वो छोड़ देती है और वहां से वो दूसरे शहर में चली जाती है, क्योंकि उसके पास अब पैसे की कमी तो थी नहीं। लेकिन अब वहां से जब दूसरे शहर में जाती है फिर वहां पर उसकी मुलाकात एक और शख्स होता है जिसका नाम फरहान होता है, मुस्लिम होता है। फरहान से जब सोनाली की मुलाकात होती है तो फिर सोनाली से भी फरहान है वो इश्क फरमाने लगता है, और सोनाली भी उससे इस फरान में इस कदर मसरूफ होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। लेकिन जो फरहान है वो शादीशुदा नहीं होता है, वो भी एक हष्ट पूश तंदुरुस्त एक लगभग 32 साल का कोई लड़का होता है, आदमी होता है, और वह उसके साथ संबंध बनाती है। ऐसे ही यह सिलसिला चल रहा होता है। वक्त का पहिया इतना तेजी से गुजरता है, जो लड़का है वो भी धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था, और जो सोनाली है ये धीरे धीरे अब इसकी उम्र जो है वो ढल रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसको उम्र ढल रही थी वैसे वैसे इसको जिस्मानी जो इसकी ज़रूरत है लग रहा था कि वो बढ़ती जा रही है। उसको अलग अलग मर्दों की लत लग जाती है और वो अलग अलग मर्दों के साथ सोना भी पसंद करने लगती है। और जब फरहान और ये सोनाली ये दोनों एक दूसरे के जब करीब आते हैं
एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये सिलसिला जिला वहीं से शुरू हो जाता है और ऐसे ही यह सिलसिला चल रहा होता है। सोनाली एक ही व्यक्ति यानी कि फरहान पर ही नहीं टिकी होती है, बल्कि उसका अलग भी मर्दों से संबंध होता है। और ऐसे ही एक दिन एक और लड़का होता है जिसका नाम राम सिंह होता है। राम सिंह एक फेरी वाला होता है और वो भी काफी अच्छे खासे पैसे कमाता है। और जैसे जैसे जो फेरी वाला है कभी कभार आता था तो उसके घर पर पानी मांग करके पीता था राम सिंह। राम सिंह जब पानी मांग करके पीता था तो इसी दौरान वो कभी कभार जो सोनाली होती उसको बिठाते थी, क्योंकि जो राम सिंह है वो दिखने में बेहद स्मार्ट था, बेहद सुंदर था, लेकिन उसका जो ये कबाड़े वाला काम था वो उसका एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला ऐसा काम था जिसको वो छोड़ नहीं सकता था। उसकी मजबूरी थी, लेकिन ऐसा देखने में वो नहीं लग रहा था कि वो कबाड़ी वाला है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। कुछ वक्त के बाद जो सोनाली है और जो फरहान है, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब दूरियां बढ़ने लगती है, क्योंकि सोनाली जो है वो कहीं ना कहीं राम सिंह के करीब आने लग। राम सिंह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है उसको। राम सिंह उसकी जरूरत पूरी करता है, जितनी भी उसको पैसे की जरूरत हुआ करती है राम सिंह उसको देने लगता है। लेकिन जो सोनाली होती है वह फरहान के भी साथ रहना चाहती थी और राम सिंह के भी साथ रहना चाहती थी। जब यह दोनों के साथ रहना चाहती है तो कहते हैं कि जब दो नाव की सवार इंसान करता है तो फिर उसका हाल क्या होता है, यह सभी लोगों को पता होता है। और ऐसा ही कुछ होता है सोनाली के साथ। सोनाली जो है वो फरहान के साथ वक्त गुजारती है और साथ ही साथ फिर वो राम सिंह के साथ भी वक्त गुजारती है। लेकिन एक दिन जो फरहान है वो अपने काम पर गया रहता है और उसी काम पर से जब वो वापस आ रहा होता है तो उसी दौरान जब देखता है कि बाहर एक कबाड़े वाले की साइकिल खड़ी है तो वो घर के अंदर जाता है और घर का दरवाज़ा खुला रहता है। क्योंकि वो दरवाज़ा तो इसलिए खुला होता है क्योंकि जो उसका लड़का होता है विकास, वो खेलने के लिए बाहर जाता है तो दरवाज़ा खोल करके ही चला जाता है, दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। और जैसे ही जब वो दरवाज़ा बंद करना खुल जाता है तब तक इधर से फरहान घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वह अपने कमरे में जाता है तो उस कमरे में अपनी प्रेमिका यानी कि सोनाली और उस व्यक्ति को देख लेता है, राम सिंह को, जिसको देखने के बाद वह बेहद गुस्सा होता है। इस पर वो अपनी प्रेमिका को डांटने लगता है, फटकने लगता है और उसको डांट बहुत ज्यादा लगाता है। इस दौरान जो सोनाली होती है वो कहती है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, चाहे मैं किसकी साथ रहूं, चाहे मैं जिसके भी साथ रहूं, तुम्हारा कोई हक ही नहीं बोलने का। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। अब जैसे ही इस बात को फरहान सुनता है उसको आता है और वहां से वो चला जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना, यह कह करके जो फरहान है वहां से चला जाता है। इधर जो सोनाली है वो कहती है कि ठीक है चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो राम सिंह के साथ मस्त हो जाती है। फरहान के बाहर जाते ही वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, जिसके बाद राम सिंह को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फरहान को उससे ज्यादा अजीब लगता है कि उसकी प्रेमिका उसी के सामने किसी और की बाव में है, क्योंकि फरहान ने बहुत ज्यादा पैसे सोनाली पर लुटाए हुए थे। लेकिन फरहान भी अब शांत रहने वाला नहीं था। वो सोचता है कि इसका बदला तो जरूर लेगा, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। इसीलिए इस मामले को वो छोड़ देता है, थोड़ा सा लाइटली ले लेता है। और फिर जो राम सिंह है वो उसके साथ वक्त गुजारता है। लेकिन अब सोनाली अब ऐसे ही मर्द बदल बदल कर वो थक गई रहती है। फिर एक दिन वो सोचती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही मर्दों का खेल करती रहेगी। उसको जब एक दिन वो घर में सोई होती है तब तक उसका जो लड़का है वो नहा करके बाथरूम से बाहर आता है। अपने लड़के को जब वो देखती है तो कहती है कि मैं झूठ मूठ का घूम करके मुंह मारती हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर ही में, मेरे में घर में एक मर्द है जो मेरी प्यास को बुझा सकता है। एक औरत जिसने अपने ही कोख से उसको जन्म दिया है, वही इस प्रकार की नियत कैसे रख सकती है। यह बड़ा ही सोचने वाली बात होती है। दरअसल यह जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, इस कहानी को डोट
मैंने भी कहीं से उठाया हुआ है। दरअसल जो जब इसको चीज को वो देखती है सोनाली, तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना अपने ही बेटे को फंसा लिया जाए, क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाएगी और कोई जानेगा भी नहीं अब। इसीलिए जो वो औरत होती है वो राम सिंह को भी घर आना बंद मना कर देती है। वह कहती है कि आज के बाद मेरे घर पे मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो गई है। मेरा जो प्रेमी होता है वो मेरा पति है, वो मुझे छोड़ करके चला गया है। अब जैसे इस प्रकार की बात सुनता है राम सिंह, तो वो भी चला जाता है। और अब कौन सा वो लोग डेली आने वाले होते हैं। अब इसीलिए जो सोनाली होती है अब डायरेक्ट तो अपने बेटे से कह नहीं सकती कि वो उसके साथ संबंध बना सकती है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। किस किस्मत की औरत रही होगी वो, ऐसा सोचना भी पाप है। इसलिए वो अपने ही बेटे पर डोरे डालने लगती है। जैसे अलग अलग तरीकों से अपने ही बेटे को लुभाने की कोशिश करती है। तो कभी वह गाउन पहनती है, तो कभी अलग अलग तरीके से अपनाती है और अपना करके उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। लेकिन जो लड़का होता है इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है। और होता तो एक दिन तो हद तब हो जाती है कि जो सोनाली होती है एक दिन जब वह नहा रही होती है, तो वह कहती है अपने ही बेटे से कि वह उसकी पीठ को मल दे। जैसे ही लड़का इस बात को डोट सुनता है वह कहता है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं। वह जाता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पीठ को मलने लगता है, जो मैल होती है उसको छुड़ाने लगता है। अब इसी दौरान जो उसका हाथ है वो अलग अलग जगहों पे टच होने लगता है, उसके स्तन तक टच होता है। जैसे ही अत तक जब टच होता है तो जो विकास है उसके मन में थोड़ी सी उत्तेजना होती है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है और सोचता है कि ये मेरी माँ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो वो औरत होती है सोनाली, उसको तो अब दोनों के बीच के संबंध को माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से उसने हरकत की थी, जिस प्रकार से उसने हैवानियत की थी कि अपने बेटे के साथ जिस प्रकार से वो हरकत कर करवा रही थी, वाकई निंदनीय था। वो अपने ही बेटे से कहती है थोड़ा इधर तक कर दो, थोड़ा इधर तक कर दो। ऐसे कर करके वो अपने बेटे से अपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों पे टच करवा रही थी। अब फिर उस दिन का तो दिन निकल जाता है, लेकिन वो सोचती है कि अब अपने बेटे को ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए वो विकास की तरफ दूसरे तरीके से अट्रैक्ट होती है और कभी एकदम हल्के गाउन पहनती है, तो कभी वो जब उसका मन होता था तो वो बिना कपड़ों के घूमने लगती है। एक दिन वो उसके पैरों में मोच आ जाती, या तो वो सही में आती है या तो झूठ में आती है या तो वो बहाना करती है। लेकिन अब इसी चीज को बहाना करते हुए वो कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, वो चल नहीं सकती है। वो अपने बेटे से कहती है कि वो उसकी मालिश कर दे। जब लड़का मालिश करता है तो मालिश करने के दौरान वो कहती है कि ठीक है, थोड़ा सा मेरी कमर की भी मालिश कर दो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कपड़ा पहनी रहती है, वो कहता है कि आप थोड़ा सा कपड़े को एक साइड कर दे ताकि मैं इसको मालिश कर सकूं। वो कहती है कि ठीक है। जो औरत ने साड़ी पहन रखी थी वो वहीं पर तुरंत खड़ी होती और पूरी साड़ी को ही निकाल करके हटा देती है, अपने शरीर से अलग कर देती है। उसके बाद वो एक एक करके अपने कपड़े को हटाने लगती है, अलग करने लगती है। और वह अपने ही नहीं कह सकते सग बेटे के साथ वो नगन अवस्था में पड़ी रहती है और उसके साथ वो फिजिकल होना चाहती है। अब यह सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन अब अपने बेटे के साथ अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब इसीलिए वो अपने ही बेटे पे सोचती है कि वो टूट पड़े, लेकिन वो टूट नहीं पड़ती है और वो खुद पे कंट्रोल कर लेती है। विकास भी खुद पर कंट्रोल करता है, लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है कि जब विकास अपने कमरे में सोया हुआ होता है तो वो भी उसके पास जाकर केसो रने के लिए कहती है कि उसको नींद नहीं आ रही है। वो चाहती है कि वह उसी के पास हो जाए, उसको डर सा लग रहा है। इस पर जो विकास होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। लेकिन उस दिन विकास जो होता है केवल अंडर गवर्नमेंट पर ही वो सोया होता है, यानी अंडरवियर पर ही बस वो सोया होता है। और जो उसकी जो सोनाली है वो भी जाकर के उसके पास सो जाती है। वो भी बिना कपड़ों के सोती है, जैसे वो बिना
कपड़ों के सोती है तो फिर जो सोनाली है उस अपने ही लड़के पे टूट पड़ती है और उसके अलग अलग हिस्सों को छूने लगती है, उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है और शारीरिक संबंध बना भी लेती है। और यह सिलसिला वहीं से अब शुरू होता है। पहले तो जो विकास है वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ है और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, लेकिन जो सोनाली होती है वो एक नहीं सुनती है और अपने ही लड़के पर वो टूट पड़ती है और अपने ही लड़के को वो उससे अपनी आग को शांत करती है। और ऐसे ही वक्त कट रहा था। विकास को भी पहले शुरू शुरू में अजीब लगता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे उसकी आदत में आ चुका था, क्योंकि लड़का नया था, उसको लत लग चुकी है इसी चीज की। अब इसीलिए वो लड़का भी अब इन सब आदतों में आ जाता है। जब भी उनका मन करता वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते और ऐसे ही वो जो औरत थी वो वीडियो भी बना लेती है, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो वीडियो बनाते कैमरे के सामने आकर के। अब एक दिन जो होता है, जो सोनाली होती है उसका जो फोन है वो गलती से गिर जाता है, उसकी जो स्क्रीन है वो फूट जाती है। अब जैसे कि उसकी स्क्रीन फूट है तो वो सोचती है कि अब क्या करें। तो वो अपने लड़के से कहती है, यानी कि विकास से कहती है कि ले जाकर के वो उसका फोन बनवा दे, लेकिन विकास जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि आप ही लेकर के चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जो सोनाली होती है वो लेकर के जाती है और जाकर के जिस दुकान पर वो फोन देती है, वो दुकानदार होता है, वो कहता है कि आप इस फोन का पासवर्ड बता दें ताकि मैं इस फोन को खोलने के बाद मैं चेक कर सकूं। वो कहती है कि ठीक है, जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को बता देती है। दुकानदार फोन को बना लेता है। बना लेने के बाद उस फोन को वो चेक कर रहा होता है, तब तक वो गैलरी में जाता है। तो गैलरी में जाते ही जब उस वीडियो को देखता है जिस वीडियो में विकास होता है और वो औरत होती है, जिसको देखने के बाद जो दुकानदार होता है उसका पारा चढ़ जाता है। और यह लड़का किसी और का नहीं बल्कि जो उसका पहला पति होता है राजेश, उसी का वह बेटा होता है। वो तो राजेश को वो जो दुकानदार होता है बख जान रहा होता है और यह भी पता था उसको कि ये उसकी उसी की पत्नी है पहली वाली। तो वो तुरंत राज उसको फोन करता है और बुलाता है, कहता है कि तुम यहाँ चले आओ और यहाँ पर आकर के देखो, एक चीज दिखानी है तुम्हें। अब जो लड़ व्यक्ति होता है यानी जो राजेश होता है वो दुकानदार के पास जाता है और जाने के बाद से जब उस वीडियो को देखता है वो तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और उसी फोन को लेकर के वो सीधा थाने में पहुंच जाता है। जैसे ही वह थाने में पहुंचता है उसके बाद वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं उनको वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि आप यह देखिए, मेरे बेटे के साथ ये महिला शोषण कर रही है। इसने मेरे बेटे के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मर्द हैं जिनके साथ इसने संबंध बनाए हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। ये एक साइको टाइप की महिला है। आज हद हो गई है कि इसने अपने ही बेटे के साथ यानी कि मेरे बेटे के साथ इस औरत ने इस प्रकार की हैवानियत की है, दरिंदगी की है। पुलिस की टीम जब उस औरत के घर पर पहुंचती है तो मौके पर वो औरत घर में भी होती है, लड़का भी घर में होता है और जो पुलिस है उस महिला को अरेस्ट करती है और पूछने लगती है कि आखिर तुमने इस लड़के के साथ हैवानियत क्यों की है। लड़के से भी बयान लिया जाता है। लड़का कहता है कि मैं इनको बहुत ज्यादा मना किया, लेकिन यह मेरी एक नहीं सुनना चाहती है। जब मैं मना किया था तो इन्होंने मुझे मारने की धमकी दे दी थी। लड़का भी अपने पिता का सपोर्ट पाता है और अपने पिता के साइड हो जाता है, क्योंकि लड़के को भी ये अच्छा नहीं लगता था। बार बार उसकी माँ उसका शोषण कर रही थी और जो लड़का है वो चुपचाप सह रहा था, क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई सहारा ही नहीं था। पुलिस उस औरत को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उस महिला को जेल की सलाख के पीछे डाल दिया जाता है और जो लड़का है उसको पिता की कस्टडी मिल जाती है, यानी कि राजेश को कस्टडी मिल जाती है और बेटा अब अपने पिता के साथ है। और जो वो औरत है, जो एक तरह से कह लीजिए कि वो हंसी एक औरत है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ऐसी औरत को बाहर रहने का कोई हक ही नहीं है।
जो अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इस कदर गिर जाए कि वह अपने ही बेटे के साथ इस प्रकार की हैवानियत पर उतर जाए। तो फिलहाल यह थी आज की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल ये जैसी कहानी हमने सुनी थी, जैसी कहानी हमने उठाई थी, जहाँ से पढ़ी थी सुनी थी, वैसे ही मैंने आप लोगों तक डिलीवर करी। इसमें कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। जैसा लोगों के द्वारा बताया गया वही मैं आप लोगों तक पहुँचाया हूँ। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें।